आपका भाई मोहम्मद ज़ीशान काजी। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई दोस्त शौकीन भाई जो हैं वो भी खैरियत से होंगे, उनका शौक़ भी खैरियत से होगा। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो हमारा टॉपिक ये है कि हमारे मुर्गे पाँव में चंडी क्यों निकालते हैं और इसका इलाज। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुर्गे पाँव में चंडी की निकालता क्यों है। निकालने की वजह इसकी ये होती है कि इसकी कुछ छोटी मोटी एहतियात होती है। तो आप भाइयों दोस्तों ने शौकीन भाई जो हैं वो एहतियात करें तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपके मुर्गों के पाँव में चंडी कभी नहीं होगी। अगर हो भी गई तो उसका भी इलाज आपको बता रहा हूँ, तो आप वो इलाज आप इसको जो है ना करेंगे, इंशाल्लाह ज़बरदस्त मुर्गे सेट हो जाएंगे आपके। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने मुर्गे को चंडी इसलिए निकालता है क्योंकि आप मुर्गे को पक्की जगह पे रखते हैं। जैसा कि नीचे फर्श है, फर्श पे आपने टोकरा इसका जो है पिंजरा वगैरह वो रख दिया, नीचे मुर्गा खड़ा रहा है, ऊपर आपने पिंजरा रख दिया। तो नीचे जो पक्की जगह होती है वहाँ पे मुर्गा चंडे निकालता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुर्गे को ऐसी जगह पे रखना है जैसे मिट्टी होनी चाहिए, ये देखें ऐसी मट्टी हो उस पे आपने मुर्गे को रखना है। उससे ये होता है कि मुर्गा नीचे उसके पाँव की जो तल्ली वगैरह होती है, ये वाली जगह जो होती है वो नरम होती है, वो यहाँ पे नरम जगह पे लगेगी तो उसके नीचे वो नहीं होगा, सख्त नहीं होगी। तो आप जब उसको पक्की जगह पे रखेंगे तो मुर्गे के नीचे तले वो पक्की जगह पे लग 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 के उसकी मुर्गे के नीचे चंडी बन जाती है। चंडी ये होती है कि वो सख्त होती है, सख्त होने के बाद वो अंदर से कील बन जाता है, काले कलर में रंग का होता है कील। वो कील जो होता है मुर्गे को वो चलने फिरने में दिक्कत देता है, ना ही मुर्गा लड़ने के काबिल होता है ना ही कुछ, वो पक जाता है अंदर से जाके। तो एक तो ये है कि आप दूसरा मुर्गा आपका जो चंडी निकालता है वो ये है कि आपका मुर्गा छलांगे लगाता है, जैसे दीवार पे खड़ा उसने छलांग लगाई नीचे, फिर उसके नीचे पाँव में जख्म वो होता है, चोट लगती है, फिर वो सख्त हो जाती है, चंडी बनती है, ऐसे करता है मुर्गा। सबसे यही एहतियात है कि आप मुर्गे को छलांगे वगैरह भी ना लगाने दें। दूसरी बात यह है कि आप मुर्गे को पक्की जगह पे भी ना रखें। तो आप इसको कच्ची वगैरह मिट्टी पे रखें हैं, उससे इसके मुर्गे में पाँव में कभी भी चंडी नहीं होगी। और अगर इसका इलाज जो है, अगर खुदा न खास्त हमारे भाई दोस्त के जो मुर्गे हैं उनको पाँव में चंडी हो भी गई है, तो या किसी दोस्त ने मुर्गा नया लिया है उसके पाँव में चंडी है, तो उसका निकालने का एक तरीका नहीं है, 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका यह है कि आपने मुर्गे को, अगर आसान तरीका ढूंढना है तो आपने मुर्गे को ये करना है कि जो हम बबल खाते हैं, बबल जो खाते हैं, जो चिगम होती है डिंग डोंग खा ली, जो दूसरी बबल होती है वो चिगम, उसका जूस रस वगैरह निकाल के वो चिगम जो होती है बबल होती है, वो आपने ऐसा करना है कि मुर्गे की यहाँ पे रखना है। ये देखें, ये देखें, आपने मुर्गे की यहाँ पे चिगम अगर दड़ी वगैरह है तो आपने यहाँ पे रखनी है। ये देखें, यहाँ पे रख के उसके ऊपर आपने थोड़ा सा कपाह वगैरह होती है या कपड़ा वगैरह होता है वो रखें यहाँ पे रख के, उसके बाद आपने ऊपर से पट्टी मार देनी है। तकरीबन आप मुर्गे को 5 दिन वो चिकन उसके ऊपर लगी रहे, उसके बाद ऊपर पट्टी लगी हुई है, आपने खोलना नहीं है। 5 दिन के बाद फिर आपने खोलना है, फिर खोल के फिर दोबारा चिकन दूसरी लगानी है, लगा के फिर छोड़ देना आपने। और तकरीबन 10 दिन के बाद आप जब भी चिकन उतारेंगे उसके बाद ये चिकन के साथ ही आपके मुर्गे की दड़ी निकल आएगी। एक तो इसका हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप, कुछ हजरात हमारे लोग जो होते हैं भाई दोस्त होते हैं वो साबुन लगाते हैं। साबुन भी वही फार्मूला है जो चिगम वाला मैंने आपको बताया था। सबसे मेन चीज़ होती है कि इसके पाँव का नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो नरम होता है। साबुन से भी, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है उससे भी ये साबुन से नरम होता है, और नरम होने के बाद फिर ये निकलता है। तीसरा, कुछ लोग हमारे दोस्त भाई गरीस वगैरह लगाते हैं, वो भी ठीक है, वो भी यही फार्मूला होता है कि उससे मुर्गे के पाँव के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो नरम होता है। नरम होने के बाद वो भी नरम होगा, उसके बाद आप नीचे से थोड़ा सा वो ऐसे करेंगे तो आराम से चंडी निकल आती है। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका जो है वो चिंगम वाला है, बबल वाला तरीका है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, अगर ज़्यादा छोटी मोटी चंडी है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, तो आप जहाँ पे मुर्गे को रख रहे हैं, जहाँ पे पिंजरा वगैरह आपके इसने मुर्गे का रखा हुआ है, तो आप उसके नीचे पानी मार दें। पानी मारने से ये होता है कि जो ही मुर्गा पानी नीचे लगा होगा उसके ऊपर मुर्गा चलेगा फिरेगा, मुर्गे का पाँव नरम होता है, नरम होता है। आप खुद पानी में घंटा 1.5 घंटा देखें, पाँव को ठंडे पानी में जिसमें भी रखें तो आपके पाँव के नीचे सफेदी सी होने लग जाती है। तो यही होता है कि इसके मुर्गे के पाँव के अंदर पानी पे जब चलता फिरता रहता है तो उससे ये होता है कि इसके मुर्गे में के पाँव वो होते हैं नरम होते हैं। नरम होने से इसके मुर्गे के पाँव के अंदर से चंडी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। तो इनके ये छोटे मोटे ये तरीके हैं, तो ये इसको कोई से इतना बड़ा इशू नहीं होता, मसला नहीं होता। तो जो मैंने आपको ये इलाज बताया ये बिल्कुल परफेक्ट इलाज है, बिल्कुल, क्योंकि हम भाई दोस्त जितने भी हम शौकीन हैं हम ये काम करते रहते हैं। तो मुर्गे की अगर चंडी आप ना निकालें तो मुर्गा लड़ नहीं सकता।
اس کے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مرغا پاؤں اچھال نہیں سکتا، پاؤں دوسرے مرغے کو صحیح طریقے سے نہیں مار سکتا، جو ہی مارتا ہے نیچے گرتا ہے، پاؤں پہ دب آتی ہے اور مرغا پھر ٹانگ کو اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اس وجہ سے چلنے پھرنے میں بھی وہ اگر دیکھیں آپ کا مرغا چل رہا ہے، ذرا زور سے دوڑ پڑا ہے تو اس کے پاؤں میں چنڈی پھر دیکھنا وہ آپ کا مرغا پاؤں ایسے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اس کا، یہ بیماری تو یہ جو اس کا وہ ہے، یہ ہے تو بہت ہی وہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج بہت آسان ہے، تو آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ میرا چینل ہے قاضی 5 کے نام سے، تو آپ میرے چینل کو بھائی سبسکرائب کرو، اس کے بعد بیل آئکن گھنٹی کے نشان کو پریس کرو، کیونکہ میں اگلی جو ویڈیو بناؤں وہ آپ تک آسانی سے آسانی پہنچ سکے۔ تو تب تک کے لیے بھائی اجازت مانگتا ہوں آپ سے۔